नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विधानसभा का दंगल आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए आज चुनाव हो रहा है। प्रदेश के 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है। 5वें चरण के 12 जिलों में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। 5वें चरण के 61 सीटों में से 13 सीटें आरक्षित हैं। सभी नेताओं ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। आपको बता दें कि राज्य में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में सबसे ज्यादा 70% मतदान बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट पर हुआ था, जबकि 2012 के चुनाव में बाराबंकी की रामनगर सीट में 67.90% वोट पड़े थे। और अब देखना होगा कि क्या इस बार ये जो चरण होता है इसमें ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ पाता है। और कई दिग्गज नेता ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस 5वें चरण के चुनाव में दांव पर लगी हुई है। उनके बारे में भी आपको बताएंगे। चुनावी जिले कौन कौन से हैं इस पर भी हमारा मेन फोकस रहेगा। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज 5वां चरण है। पहले मतदान फिर जलपान का नारा दिया है एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और कहा कि अपने प्रदेश के उत्थान के लिए आप जरूर वोट करें, संकल्प करें कि पहले मतदान फिर जलपान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और सभी से मतदान करने की अपील की है। और हमने देखा है कि जब पहला चरण भी था, दूसरा, तीसरा, हर चरण हमने देखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं और लोगों से मतदान करने की अपील भी करते हैं। पहले मतदान फिर जलपान, यानी कि सबसे पहले आज आपको खुद को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करना है और उसके बाद ही कोई और काम फिर आपको करना है। ये आग्रह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दोहराया है। और आज जनता तय करेगी उम्मीदवारों की किस्मत। और 5वें चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। 61 सीटों के लिए कुल 692 उम्मीदवार मैदान में हैं। और आप इस वक्त सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की, जो कि सिराथू विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। और वोटिंग के पहले पूजा अर्चना कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो कि सिराथू विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मतदान शुरू हो चुका है और पूजा अर्चना करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है और भाजपा ने इन्हें सिराथू विधानसभा सीट से बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। तो जिस तरह से हम आपको पहले भी बता रहे थे कि इस बार के विधानसभा चुनाव का जो ये 5वां चरण है, इसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि सिराथू विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो इलाहाबाद पश्चिम से प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह, इलाहाबाद दक्षिण से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मनकापुर सुरक्षित सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री भी चुनाव लड़ रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य, जो कि मतदान शुरू हो चुका है और इस दौरान पूजा अर्चना करते हुए, और पोलिंग बूथ में भी तमाम चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी सुरक्षा के मद्देनजर भी। और इस बीच बड़ी खबर बता दें, यूपी चुनाव से जुड़ी हुई 5वें चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 5वें चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और जनता तय करेगी उम्मीदवारों की किस्मत। 5वें चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। 61 सीटों के लिए कुल 692 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 7 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था वोटिंग के लिए और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 5वें चरण के लिए 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर और शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो कि सिराथू विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हैं, मतदान शुरू होने से पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। उन्होंने पूजा अर्चना की है, अभिषेक किया है, आशीर्वाद लिया है भगवान का और जीत की कामना की है, पार्टी की जीत की कामना की है। और इस दौरान मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, आज 5वें चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर 61 सीटों के लिए कुल 692 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। और स्क्रीन पर हम आपको लगातार पिछले चुनाव के नतीजे भी दिखाते जा रहे हैं, प्रयागराज के और उत्तर प्रदेश 2012 के क्या नतीजे थे ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। 403 में से कितनी सीटें भाजपा के खाते में गई थी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने कितनी सीटें अपनी झोली में झटकी थी। और इस वक्त आप चित्रकूट के नतीजे देख पा रहे हैं, 2017 के नतीजे हैं, 2 सीटें हैं और बीजेपी के ही खाते में ये दोनों सीटें गई थी।
और पांचवें चरण में आबादीवार अगर हम बात करें तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,19,80,571 है, महिलाओं की संख्या 1,04,95,171 है और थर्ड जेंडर 1,752 मतदाता हैं कुल। और पांचवें चरण में इस बार उम्मीद यही है कि जिस तरह से वोटर्स की संख्या बढ़ी है, कुछ और नाम वोटर लिस्ट में ऐड हुए हैं, तो ऐसे में जो रेशो होता है, हर बार जो परसेंटेज निकाला जाता है मतदान का, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को जरूर मिलेगी। और इस बार युवाओं ने भी बड़ी संख्या में अपना नाम ऐड कराया है वोटर लिस्ट में, और युवा जो कि भविष्य के निर्माता भी कहे जाते हैं, वो भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे ऐसे भी वोटर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे इस चुनाव में, और पांचवें चरण में वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। और काफी निर्णायक ये वोटर्स होते हैं, और फिलहाल देखना होगा कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे सामने इस पांचवें चरण के भी, तब जनता का रुख किसकी तरफ गया है। और पांचवें चरण के दिग्गजों की बात करें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं, राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं एक और दिग्गज सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से चुनावी मैदान में हैं, और इनके अलावा अगर हम बात करें रमापति शास्त्री जो कि मनकपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस दांव पर है। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर से चुनावी मैदान में उतरे हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, काफी प्रचलित नाम राजा भैया जो कि कुंडा से चुनाव में उतरे हैं, विनोद सरोज बाबागंज जो कि सुरक्षित सीट से चुनाव में उतरे हैं, और पांचवें चरण के एक और दिग्गज आराधना मिश्रा रामपुर खास सीट से चुनावी मैदान में हैं। और लगातार हम आपको पल पल की अपडेट्स इस पांचवें चरण की देते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। और आपको बता दें कि वोटिंग शुरू हो चुकी है, 7 बजे का वक्त निर्धारित था, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। और पांचवें चरण की कुछ हॉट सीटें भी हैं आपको बता दें, और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं जो कि काफी मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं, 48 विधायक इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, और इस पांचवें चरण में 61 सीटों पर विभिन्न दलों के 48 मौजूदा विधायक मैदान में फिर से हैं, जबकि बाकी 13 सीटों पर टिकट भी पार्टी ने काटे हैं। ऐसे में वो खुद के बजाय दूसरों के लिए प्रचार में लगाए गए हैं। वहीं कई दलबदलु नेता भी चुनावी मैदान में हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगियों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सीधे आपको इसी कड़ी में लिए चलते हैं प्रतापगढ़, जहां हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, इस वक्त प्रतापगढ़ सीट पर आप खड़े हैं, जहां पर हम देख भी पा रहे हैं पीछे लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। किस तरह का रुझान आप देख पा रहे हैं वहां पर, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, प्रतापगढ़ में इस बार प्रताप और गढ़ दोनों बचाने की चुनौती है। कई दिग्गज इस बार मैदान में है। जो कुंडा विधानसभा है वहां से रघुराज प्रताप सिंह इस बार मैदान में है और लगातार विधायक होते आए हैं वहां से। इस बार चुनौती है क्योंकि उनके एक सहयोगी, उनके साथी गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया उन्हीं के सामने, जबकि 25 साल से वहां का इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कभी रघुराज प्रताप सिंह के सामने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। इसके अलावा सदर विधानसभा है जहां से कृष्णा पटेल मैदान में है, और कृष्णा पटेल की जो बेटी है अनुप्रिया पटेल, पहले उनके ही दल से एक यहां पर विधायक हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है क्योंकि अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं अपनी मां के सामने कोई भी प्रत्याशी उतारना नहीं चाहती थी। इसके अलावा रामपुर की एक और विधानसभा है रामपुर खास, जहां से मोना मिश्रा इस बार चुनाव में है। और मोना मिश्रा के बारे में कहते हैं कांग्रेस का गढ़ कहलाता है रामपुर खास। करीब 40 साल तक वहां पर 40 साल से वहां पर जो कांग्रेस का दबदबा रहा है। कभी उनके पिता यहां से विधायक रहते थे प्रमोद तिवारी, उसके बाद जब वो 30 साल तक करीब वो विधायक रहे, उसके बाद जब वो राज्यसभा भेज दिए गए तब से मोना मिश्रा वहां से विधायक होती आई हैं। तो इस तरह से कुछ विधानसभा सीटें हैं जहां पर थोड़ा सा गढ़ बचाने का जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिलेगा कि अपने गढ़ बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कई तरह की चुनौतियां भी इस बार चुनाव में सामने नजर आ रही हैं। बिल्कुल तौकीर, वहीं इस बार अगर हम देखें तो जो रुझान है वो किस तरफ दिखता है? रुझान की अगर हमारा मतलब ये है कि जो बुनियादी समस्याएं थी यहाँ पे इस क्षेत्र की, क्या जनता उसके आधार पर ही आज वोट देने जा रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक जो हवा रहती है हर चुनाव में, हम देखते हैं कि जो मौजूदा विधायक रहते हैं या उनके समर्थक बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर से जो पक्ष है वो सत्ता पक्ष का ही लिया जाएगा, या फिर इस बार चुनौती भी होगी मैदान में? देखिए, मैंने आपको बताया कि जहां पे कुछ सीटें ऐसी हैं जो रामपुर खास है, कुंडा है या सदर सीट है, यहां पर परंपरागत लोग जो हैं वो जीतते आए हैं। इससे पहले का मेरा जो
अनुप्रिया पटेल हैं, उनके दल से जो प्रत्याशी थे वो जीते थे। और उससे पहले सांसद, यहाँ सदर विधानसभा सीट की बात करें, संगन लाल गुप्ता यहाँ से विधायक रहे। फिर उसके बाद वो जब सांसद ही 2019 में सांसद का चुनाव हुआ और वो चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए, उसके बाद इस सीट पर ये सीट चली गई थी अनुप्रिया पटेल के खाते में, क्योंकि 2019 में वो सहयोगी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी की, और अनुप्रिया पटेल के जो प्रत्याशी थे वो यहाँ पर जीत के आए थे। इसके बाद से ये बताया जा रहा था कि ये कुछ अंदर खाने में कुछ कानाफूसी भी थी कि अनुप्रिया पटेल अपनी मां के सामने किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारना चाहती, इसीलिए फिर उन्होंने ये सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी खाते में डाल दी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते से इसको राजेंद्र मौर्य को यहां से प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं कई ऐसी जो गढ़ है वो बचाने वाली जो कहानी है वो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन खास बात है कि यहाँ पे जो परंपरागत सीट है उस पर दबदबा देखने को मिल रहा है काफी सालों से, लेकिन इस बार थोड़ी सी चुनौती अलग दिख रही है, क्योंकि एक जो आपने हवा की बात कही है वो हवा का रुख थोड़ा दूसरी तरफ नजर आ रहा है। लेकिन जातिगत समीकरण समेटने के लिए सभी दल पूरी तरह से जुटे हुए थे कि जो प्रत्याशी उतरे उसका जातिगत समीकरण यहाँ पे ना बिगड़े। इसीलिए यहाँ पर सदर सीट से कृष्णा पटेल जो अपना दल की अध्यक्ष है, अपना दल, और उसके अलावा जो अनुप्रिया पटेल है वो यहाँ पर न प्रचार करने आई है ना उन्होंने प्रत्याशी उतारा है। तो फिलहाल यहाँ पर कृष्णा पटेल जो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में है वो इस बार मैदान में है। और कुंडा से राजा भैया की बात की जाती है, परंपरागत सीट रही है, हमेशा से लंबे मार्जिन से जीतते आए हैं, लेकिन इस बार गुलशन यादव उनके पुराने सहयोगी मैदान में है। और अभी अखिलेश यादव ने तीखे वार भी किए थे, उन्होंने कहा था एक जनसभा में कि कुंडा की कुंडी लगा देगी जनता इस बार। अभी राजा भैया का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोगों भूल जाएं, ये 100 साल लग जाएंगे भी इस सीट को जीतने के लिए। तो फिलहाल तीखे वार भी देखने को मिल रहे थे, जनसभाओं में लोग एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 25 साल से कभी रघुराज जी तौकीर, बिल्कुल तौकीर आप बने रहेंगे हमारे साथ। और इस वक्त हमारे साथ स्टेट हेड अनिल के अंकुर भी जुड़ चुके हैं रामनगरी अयोध्या से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, रामनगरी में इस वक्त आप मौजूद हैं और इस बार हमने देखा है कि किस तरह से बीजेपी ने माइलेज लेने की कोशिश की है राम मंदिर के नाम पर। साफ तौर पर दावा यही था अनिल कि हिंदुत्व के आधार पर भी वोट जरूर पड़ेंगे, हिंदुओं को साधने की भरपूर कोशिश हुई। लेकिन जब आप वहां पर ग्राउंड पर पहुंचे तब आपने क्या कुछ देखा, और क्या आज जो वोटर्स का रुझान है वो देखने को मिल रहा है पोलिंग बूथ पर? देखिए, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 बजने के बाद जो यहाँ स्थिति है मैं बता दूं, अयोध्या की नगरी राम नगरी है। हमारे पीछे हनुमानगढ़ी है, हनुमानगढ़ी का मंदिर है। हमारे ठीक पीछे से स्कूल के ठीक पीछे जो है बना हुआ है मंदिर, जिसकी आवाजें भगवान की राम धुन लगातार सुबह 4 बजे से बज रही है। पूरी तौर से राममय माहौल है यहाँ पर। जिस तरीके से राम की ध्वनि यहाँ पर गूंज रही है वैसे वैसे सवेरा हुआ और सूरज की किरणों के साथ साथ ये जो मतदान केंद्र है आपको दिखाना चाहेंगे। पूरी तौर से यहाँ पे चमक के सामने आ गया है। लोग बाग यहाँ पर सुरक्षा कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी एक दूसरे का मुआयना कर रहे हैं। अभी वोटरों की जो स्थिति है, अभी वोटर आना शुरू हो रहे हैं धीमे धीमे यहाँ पर। और चूंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये भाजपा की सीट थी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विधायक थे, अब की बार फिर वो मैदान में है। अब चूंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यहाँ पे सीधा मुकाबला है। किस करवट ऊंट बैठेगा ये तो शाम तक आने वाले जो मतदाता हैं वो तय करेंगे। लेकिन मतदाताओं के आना शुरू हो गया है। एक मतदाता यहाँ जा रहे हैं, एक बार यहाँ आइए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये राम नगरी है और यहाँ पे वोट किस मुद्दे पर डाले जा रहे हैं? कौन सा मुद्दा है? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे कौन सा विकास चाहते हैं आप लोग? अयोध्या विकास के मुद्दे पे। अयोध्या विकास। तो आपको क्या लगता है मौजूदा समय अयोध्या विकास हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है। और क्या चाहते हैं आप? आगे भी विकास चाहिए। इनका कहना है कि अयोध्या के विकास के मुद्दे पर चुनाव हो। और चूंकि अयोध्या एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसकी आस्था सारी हिंदुओं से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि मतदाताओं का आना शुरू हो गया है। मतदाता एक और युवा मतदाता आ रहा है। जब मतदाता अब करता थे वो, तो मैं उनसे मेरी बात नहीं करता क्योंकि पार्टी एजेंट है इसलिए नहीं करता। लेकिन जो हालात है वो निश्चित रूप से अयोध्या इंडिविजुअल, अयोध्या के अंदर को लेकर के आप वोट डाल के आए। ये देखिए एक मतदाता हमारे सामने आ गया। और ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम शत्रुघ्न गुप्ता। जी शत्रुघ्न गुप्ता जी, यहाँ पे जो वोट है किस मुद्दे पर रहा है? कौन सा मुद्दा क्या है?
मुद्दा यही है, आप लोगों का बीजेपी का डाल रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, मुद्दा क्या है? मुद्दा में तो राम मंदिर का है। राम मंदिर का। हाँ। देखिए साफ तौर पे ये भी हैं, गुप्ता जी बता रहे हैं कि मुद्दा सिर्फ राम मंदिर का है, क्योंकि माहौल यहाँ पर राम का है और राम विकास हुआ है, विकास बहुत विकास हुआ है यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, विकास और होगा। विकास और होगा, हाँ, ये आपका मानना है? हाँ, विकास होगा फिर। अच्छा, जो अखिलेश जो कह रहे हैं कि दुनिया भर के दावे कर रहे हैं, हाँ। उनका क्या असर है? यहाँ कोई असर नहीं है। अब ज्यादा देखिए योगी का, जितना योगी आजकल मुख्यमंत्री कोई नहीं आया था इतना यहाँ। हाँ, जितना योगी बाबा। देखिए तो जिस तरीके से अभी 2 मतदाताओं से मेरी बात हुई, तो मतदाताओं का आगमन बहुत धीमे धीमे हो रहा है यहाँ पर, और मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे स्थिति है वो निश्चित रूप से जो माहौल है, आपको जो एम्बियंस सुन रही होगी, एम्बियंस दिख रही होगी, अब जो आ रही है वो में राम की ध्वनि ही चारों तरफ से आ रही है। वो राम की ध्वनि जब आती है तो वो लगता है कि माहौल अभी पूरी तरह से राममय है, और जो लोग यहाँ पे हैं वो सिर्फ अभी आस्था के नाम पर वोट देने आ रहे हैं, क्योंकि ये जो माहौल है। मैं इसके बाद कुछ देर बाद तो दूसरे मतदान स्थल पे चलूंगा, वहां का भी हाल चाल लूंगा, लेकिन ताजा स्थिति यही है। जी अमित। जी अंकुर, बिल्कुल। और जिस तरह से हमने देखा है कि ये एक ऐसी सीट है अयोध्या जहां 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 31 सालों से यहां पर बीजेपी का ही वर्चस्व है। केवल 2 बार ही होगा कि जब बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा रहा होगा। अगर हम बात करें जो सीधे तौर पर टक्कर किन किन प्रत्याशियों के बीच यहां पर देखने को मिलने वाली है, देखो सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी तौर से चुनाव पूरे अयोध्या में केवल 2 ही लोगों के बीच, 2 ही पार्टियों के बीच में हो रहा है। मैंने जहां पे 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटें इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और बताऊं 5 जगह पे जो भी रुदौली हो या लखनऊ हो या तेजपुर हो, कोई भी अगर वो है विधानसभा सीट, हर जगह पे जो सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। और दोनों यहाँ पे बता दें ऐसे तमाम प्रत्याशी ऐसे हैं जो मतलब काफी प्रभावशाली और दबंग भी रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी पिछली सीट समाजवादी पार्टी की थी, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की है। अब आगे आने वाले चुनाव, जो चुनाव हो रहा है इसमें किसके हारे, लेकिन अभी जो मुकाबला है सीधी तौर से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में इन 5 सीटों में अयोध्या में चल रहा है। जी बिल्कुल अंकुर। और इस बार कई बाहुबली भी हैं जो कि मैदान में उतरे हुए हैं, कई रिपीटेड कैंडिडेट्स भी इस मैदान में उतारे हैं पार्टियों ने। फिलहाल देखना होगा कि जनता का जो पक्ष है वो किसके साथ जाता है। अनिल, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, और एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे प्रतापगढ़ का। सहयोगी तौकीर किदवई लगातार हमारे साथ बने हैं। तौकीर, लगभग 15 मिनट का समय बीत चुका है वोटिंग की शुरुआत हुए, क्या अभी जो मतदान स्थल है वहां पर थोड़ी बहुत भीड़भाड़ बढ़ी है, पदचाप बढ़ी है? जी बिल्कुल, हम आपको तस्वीरों में दिखा देंगे कि यहाँ पर अब थोड़ा सा जो कार्रवाई थी, जो शुरुआती कार्रवाई होती है चुनाव आयोग की तरफ से, वो हो चुकी है और अब लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। और आप इस मतदान केंद्र को देखेंगे, काफी सजाया गया है। इसको मॉडल एक पोलिंग स्टेशन का नाम दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे तस्वीरों में कि बलून से सजाया गया है, कई तरह की जो यहाँ की पहचान है उसको दिखाया गया है। वो जो बेल्हा प्रतापगढ़ की जो पहचान है, चौक घंटा घर, इसके अलावा जो आंवला की नगरी कहलाती है, तो आंवला की तस्वीरें इसमें दिखाई गई हैं। इसके अलावा एक तस्वीर में देवी मंदिर है, यहाँ पे बेल्हा देवी मंदिर काफी मशहूर है, और कंपनी गार्डन है। कंपनी गार्डन की तस्वीरें लगाई गई हैं। खास तौर पर कोशिश की गई है कि जो प्रतापगढ़ की जो मूलभूत पहचान है उसको यहाँ पर दिखाया जाए, और यहाँ पर जब लोग आए तो उनको महसूस हो कि प्रतापगढ़ की वो मशहूर जगह है यहाँ पर नजर आए उनको, और थोड़ा सा महसूस हो एक अपनापन, और प्रतापगढ़ की जो पहचान है वो नजर आनी चाहिए। तो इस तरह से कोशिश की गई है यहाँ पर। और खास बात है कि जो सेल्फी पॉइंट की बात की गई थी वो भी एक सेल्फी पॉइंट नजर आया है। और अभी हल्का फुल्का थोड़ा सा लोगों का आना जाना भी शुरू हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि आधे घंटे बाद यहाँ पर तस्वीर थोड़ी सी अलग होगी, लोगों की कतारें नजर आएंगी, क्योंकि प्रतापगढ़ के बारे में जो पिछले रिकॉर्ड्स देखे गए हैं, अच्छा मतदान हुआ है। और इस बार भी माना जा रहा है कि जो शुरुआती जो मतदान होता है, जो लोग घर से निकल के आते हैं, वहां सुबह के समय यहाँ पोलिंग तेज होती है। तो अमूमन इस तरह के आंकड़े पिछली बार भी देखे गए थे, तो इस बार ही माना जा रहा है कि अभी 7 बजने के बाद जब यहाँ पे पोलिंग शुरू हो गई है और अब लोगों का जो रुझान है वहां पे दिखाई देगा, और लंबी कतारें बहुत जल्द आपको इन प्रतापगढ़ जो पोलिंग स्टेशन हैं इन पर नजर आएंगी। बिल्कुल, और हम फिर आपका रुख करेंगे। तौकीर, आप जुड़े हैं हमारे साथ। इस वक्त एक और सहयोगी बाराबंकी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चमन मिश्रा। चमन, बाराबंकी में आप मौजूद हैं। बाराबंकी जहां पर इस बार के जो चरण है उसमें 6 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, किस पोलिंग बूथ पर आप खड़े हैं और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देख पा रहे हैं, दर्शकों तक भी पहुंचाएं? देखिए अमित, बिल्कुल मैं बता दूं कि बाराबंकी में 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। तकरीबन 16 से 17 मिनट हो चुके हैं ये मतदान शुरू होने में। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय सदर विधानसभा के
प्राथमिक विद्यालय गोदहा का ये मतदान केंद्र है जहां पर मौजूद हूं, जहां पर सुबह से ही मतदाताओं का आना चालू हो गया है। आपको मैं कतारें दिखाऊंगा। सुबह का ये मौसम है, हालांकि थोड़ा थोड़ा सर्दी हो रही है हल्की हल्की, जिसके चलते अभी लोग कम पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कतारें लग चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये संवेदनशील पोलिंग बूथ की श्रेणी में आता है, जिसको लेकर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की भारी मात्रा में तैनाती की गई है। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। बाराबंकी ये वो जिला है पौराणिक और महात्मा और युवा की यहाँ सरजमी है। इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। यहाँ पर 3 सीटें हैं, काफी चर्चा बनी है। जी बिल्कुल चमन वहीं बाराबंकी की जिस तरह से आप सदर विधानसभा सीट पर खड़े हैं, तो सदर विधानसभा सीट एक ऐसी है, हम दर्शकों को बता दें, जहां पर कभी ना कभी किसी न किसी पार्टी के विधायक ने जीत जरूर दर्ज की है। और सपा ने इस पर जीत दर्ज की थी पिछली बार, और बाकी सभी सीटें वो हार गई थी। और धर्मराज सिंह जो कि 2017 में जीतकर इस सीट से विधायक चुने गए थे, और इस बार के चुनाव में बीजेपी ने राम कुमारी मौर्य, समाजवादी पार्टी ने धर्मराज सिंह उन्हें फिर से उतारा है चुनावी मैदान में उर्फ सुरेश यादव। बसपा ने डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा और कांग्रेस ने रूही अरशद को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं सपा की कोशिश एक बार फिर से होगी कि बाराबंकी की सदर विधानसभा सीट को फतह करे, लेकिन इसके साथ जो बाकी सीटें हैं उन पर भी फोकस रहने वाला है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी चमन मिश्रा हमें तस्वीरें भी दिखा रहे थे सदर विधानसभा सीट की कि वोटर्स का आना शुरू हो चुका है। हालांकि कुछ जगहों पर हमने देखा कि शुरुआती जो रुझान होता है वोटर्स का वो उतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, घड़ी की सुई आगे रेंगती है, वैसे वैसे जो पदचाप है वोटर्स की वो जरूर यहाँ पर दिखाई देती है। और हम भी चैनल के माध्यम से यही आपसे अपील करते हैं कि आप भी घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आज अगर आप मतदान करेंगे तभी आप आने वाले 5 सालों में कितना विकास हुआ है क्षेत्र में, क्या कुछ काम नहीं हुए हैं, इसे लेकर मुखर हो सकेंगे। इसलिए आज वोट जरूर करें। और विभिन्न जगहों से तस्वीरें भी आ रही है सामने, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और संजय सिंह की तस्वीर इस वक्त सामने आई है और मतदान स्थल पहुंचे हैं संजय सिंह। और आपको बता दें कि तमाम जो वीआईपीज हैं वो भी अब वोटिंग करने के लिए पहुंचने शुरू हो चुके हैं। मांगा तो एक ही चीज है कि आशीर्वाद दें कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ वो करता रहूं, और यही आज के लिए है कि 5 साल और सेवा करूं, जो शहर पश्चिमी की करता हूँ पिछले 5 साल से, भयमुक्त समाज और विकास युक्त समाज बना सकूं शहर पश्चिमी को। जब आप प्रयागराज आए थे तो अकेले आए थे, अकेले दम पे आपने यहाँ पे झंडा गाड़ा, 5 साल सेवा किया। क्या देख रहे हैं, भाजपा की सरकार बनने जा रही है, क्या होने जा रहा है? देखिए, भाजपा की सरकार बनेगी और एक लहर है पूरे उत्तर प्रदेश में। और जब मैं अकेला आया था, लेकिन जनता ने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, और उनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, जो कि एक भयमुक्त समाज बनाने की शहर पश्चिमी। जो यहाँ पे लड़ाई है मुख्य रूप से कानून व्यवस्था गुंडा राज के खिलाफ है। देखिए, यहाँ पे एक 2017 के पहले जो कानून व्यवस्था था, एक विकास था, वो दोनों ही एक प्रकार चरमराया हुआ था। और उसी के कारण लोगों के अंदर जो एक विकास या एक सुख और आनंद का जीवन होता वो नहीं होता था। तो आज मुझे लगता है, और मुझे उम्मीद है कि जनता को भी लगता है, कि आज वो सुख और शांति और विकास उनको मैं यहाँ पे दे पाया हूँ पिछले 5 साल। बाबा जी का राज लोग पसंद किए, मोदी जी का राज पसंद कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी और योगी जी 2 ऐसे डबल इंजन की सरकारें हैं, और 2 ऐसे नाम हैं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर की तरह चल रहे हैं। शहर तो पूरा आपका भगवा में होगा, आप ऐसा कह रहे हैं, और गांव और शहर दोनों होएगा, दोनों ही भगवा में है। और जब मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे, तो बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि पूरी नगरी भगवा में है और निश्चित तौर पर इस बार भी जो रिजल्ट है वो पार्टी के फेवर में ही आएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं सिद्धार्थनाथ सिंह। और वहीं पहली तरफ आप संजय सिंह की तस्वीर भी देख पा रहे हैं, जो कि वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए थे। अपने विशेषाधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है, और जनता से भी तमाम जो दिग्गज हैं वो यही अपील कर रहे हैं कि आप घर से निकलें और वोट जरूर करें।
और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी विधानसभा का दंगल लगातार जारी है।